नमस्कार, मैं निशरण सभी बसो महाराष्ट्र के साथ में और आज माटुंगा लेबर कैंप के अंदर मौजूद है और मेरे साथ जो है महेंद्र साल्वे जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है धारावी के अंदर। आज उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर जो है शाहूनगर पुलिस स्टेशन को दिया है, जो कि संजय गायकवाड़ बीजेपी के एमएलए है और उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी जी को लेकर के टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं वाजिब सी बात है कि कांग्रेसियों को दर्द तो होगा ही और उस दर्द का उन्होंने आज जो है पुलिस स्टेशन में दिया। महेंद्र साल्वे जी, ये जो आज आपने लेटर दिया संजय गायकवाड़ जी के ऊपर क्रिमिनल केसेस होने चाहिए, तो ये पूरा मामला कैसा था और ये कब से चल रहा है? आप ही सबसे पहले क्यों पुलिस स्टेशन गए? बात ऐसी है कि संजय गायकवाड़ ये शिंदे गुट के एमएलए है और वो हमेशा ऐसे वादग्रस्त स्टेटमेंट करते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में राहुल गांधी ने फिलहाल एक इंटरव्यू दिया था, उसमें एक बात बोली थी कि जो रिजर्वेशन, एक महिला ने उनको एक सवाल पूछा कि रिजर्वेशन कब खत्म करेंगे, तो राहुल जी ने ये कहा कि रिजर्वेशन स्क्रैप जब होएगा जब यह फेयर प्लेस इंडिया हो जाएगी। मतलब फेयर प्लेस का मतलब समानता, इंडिया जब समान धारा में रहेंगे, मतलब शेड्यूल ट्राइब को न्याय मिलेगा, एससी को न्याय मिलेगा, ओबीसी को न्याय मिलेगा। आज ओबीसी एक ही है, प्राइम मिनिस्टर है ओबीसी, वो एक को ही न्याय मिला है ऊपर के लेवल के ऊपर। और 100 रुपया में से 90 पैसा अपर क्लास लेते हैं और 10 पैसा का बंटवारा होता है, उसमें से 5 पैसा शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, 5 पैसे में अपने शेड्यूल कास्ट है। ऐसा एक विवरण किया और बोला जब तक फेयर प्लेस समानता नहीं होगी इंडिया में तब तक ये रिजर्वेशन खत्म नहीं होएगा। ऐसा उनका बात का मतलब यही है। लेकिन वोट की राजनीति बीजेपी ने और उनके जो अलाइज है वो लोगों ने वोट की राजनीति निर्माण करके राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ मटोड़ के राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है ये बात किया। और मैंने आज धारावी में जो शाहूनगर पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर क्रिमिनल केस एट्रोसिटी फाइल करने की जो मांग की है, उसका वजह यह है कि संजय गायकवाड़ बोले कि राहुल गांधी ने रिजर्वेशन के खिलाफ बात की है, उसके लिए उनकी जबान चाटने वाले को 11 लाख रुपया में अदा करेगा। उसके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारे कांग्रेस के नेता है, वो प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा। लेकिन बात ऐसी है कि धारावी में राहुल गांधी इलेक्शन के पहले, पार्लियामेंट के पहले भारत न्याय यात्रा समाप्त करने को आए थे। धारावी की जनता ने उनका बहुत बड़े पैमाने के ऊपर स्वागत किया। धारावी की जनता राहुल गांधी को चाहती है और उसके लिए राहुल गांधी के ऊपर ये जो लांछन उठा रहा है, जो एक एमएलए लांछन उठा रहा है, उसके लिए मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का 78 का सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी में क्राइसिस पीरियड इंदिरा गांधी था तब इंदिरा गांधी के साथ में था। कांग्रेस पार्टी का क्राइसिस पीरियड 2014-19 में था, मैं पार्टी के साथ में था। मैंने कभी मेरे जिंदगी में लॉयल्टी चेंज की नहीं। और आज राहुल गांधी एक देश को एक नई दिशा, नई उमंग दे रहा है और उसके बारे में क्या मुगल चाहिए कि तुम जबान चाटने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम घोषित करेगा? तो ऐसी प्रवृत्ति के ऊपर मेरा विरोध है और इसके लिए संजय गायकवाड़ को इमीडिएटली क्रिमिनल एक्शन उसके ऊपर होनी मांगते हैं। ये मांग लेके मैं आज शाहूनगर पुलिस स्टेशन में गया था। महेंद्र साल्वे जी, जिस तरीके से आपने मांग रखी, मांग रखने का संवैधानिक अधिकार तो सबको ही है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र की और राज्य की जो सरकारें हैं, मांग लाखों हो रही, लाखों आंदोलन हो रहे, मगर फिर भी उसका कोई रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्या लगता है कि आपने एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी और इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला या इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो आप अगला कदम क्या उठाने वाले? मैं अगला कदम, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो अगला कदम उठाएगी। क्योंकि अभी तक ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो इधर के जो पार्टी के अलाइज लोग, ये लोग जो बात करते हैं उनके खिलाफ, उनको धारावी में ये लोगों को पता चलना मांगता है कि ये जिस तरह से आपने कंप्लेंट तो दर्ज करवा ही दी है, क्या लगता है कि आज जिस तरीके से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट लोग देते रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी बाल बाका नहीं होता है। क्या लगता है कि जो स्टेटमेंट संजय गायकवाड़ जी ने दिया है
उस पर कोई कार्रवाई हो जाएगी क्या? संजय गायकवाड़ के ऊपर कार्रवाई 100% होगी, क्योंकि राहुल गांधी इस देश का अभी आइकॉन बना है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में 99 सीटें हासिल की है और वो अधिकृत अपोजिशन लीडर बन गए है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुम लांछन उठाना कि जो बात वो बोली ने वो उनके मुंह में डाल के, जो मुगलशाही नहीं है ये जमाना, जो ऐसी बातें किया है तुमने कि 11 लाख रुपया का इनाम रखा है और जबान चाटने की बात किया है, मतलब ये सब मुगल राज में होता था। ये डेमोक्रेसी लोकशाही कंट्री है, इसमें ये बात चलेगी नहीं। इसके लिए हमने लोकशाही पद्धति से विरोध करने के लिए ये आज सीनियर इंस्पेक्टर शाहूनगर इनको हमने हमारा निवेदन दिया है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त क्रिमिनल कार्रवाई किया जाए, क्योंकि मैं दलित समाज से आया हूँ और धारावी का लोकल हूँ। और इसके वजह से धारावी के जो हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सविताताई वाघमारे, चबुताई चंदन शिवे, फिर शिवसेना उबाटा के गंगा देरबेर और माजी शाखा प्रमुख राजू कामले, ऐसे हम सब लोगों ने मिलके वो निवेदन उनको दे दिया। चलिए, जिस तरीके से बात चली राहुल गांधी जी की, आज कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक नया सवेरा लाने का प्रयास राहुल गांधी जी विरोधी पक्ष का नेता बनने के बाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी जो है उसका दर्द जरूर है और ये दर्द जो है कहीं ना कहीं झलकता रहता है ऐसे स्टेटमेंट के माध्यम से। आने वाले दिनों के अंदर इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दे हुए, उस पर कोई बड़ा न्याय तो हुआ नहीं है, लेकिन महेंद्र साल्वे जी क्योंकि पुराने कांग्रेसी है, इंदिरा गांधी के जमाने से उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया है और उनका दर्द है, जो दर्द उन्होंने उनको लगा और उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन जो है शाहूनगर पुलिस स्टेशन को दिया है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से संजय गायकवाड़ जी का स्टेटमेंट, उस पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, उस पर भी आने वाले दिनों में हम चर्चा करते रहेंगे और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण है वो इस पर क्या एक्शन लेंगे उस पर भी हम बात करते रहेंगे। महेंद्र साल्वे जी, आपने आज के राहुल गांधी जी के जो मामला हुआ संजय गायकवाड़ जी ने किया उसको लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।